हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे। JSSC सीजीएल एग्ज़ाम के लिए डे 6 का हम लोग जो क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, धाकड़ प्रश्न एग्जाम ओरिएंटेड का छठा डे है आज। वही पढ़ना चाहिए आपको दोस्तों जो एग्जाम में आए, क्योंकि फालतू पढ़ने से आपको कुछ होने वाला नहीं है। एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए, देखिएगा आपको सपना ऑटोमेटिक पूरा हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो हम लोग करने वाले डे 6 के बारे में, और सबको PDF पेड ग्रुप में मिल रहा है। तो सिर्फ पेड वाले जितने भी छात्र जुड़े हुए इसमें सिर्फ वीडियो देखिए, PDF से आप रिवीजन कर लीजिएगा बाद में, ठीक है। और ये PDF सिर्फ पेड वाले ग्रुप में ही डलता है। सचिवालय JSSC सीजीएल सचिवालय झारखंड सचिवालय के ग्रुप बना हुआ है, उसमें पेड डलता है 150 जिनका चार्ज रखा गया, ठीक है। आप भी ले सकते हैं, जुड़ना चाहते हैं PDF में तो 8968765101 नंबर पर आप जुड़ सकते हैं, वो 150 रुपया पे करके, ठीक है। चलिए बताइए, कौन सा आयोडीन की कमी के कारण होता है? बताइए, विच डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की कमी से क्या होता है? ये आसान क्वेश्चन है, ये हर को बता लेगा ये, ठीक है। इसमें टाइम नहीं देना है, ठीक है, ठीक है। ग्वाइटर आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए ये बताइए, कॉर्पस ल्यूटियम इज ए मास ऑफ सेल फाउंड इन, कहाँ पे? कॉर्पस ल्यूटियम कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक द्रव्यमान है, कहाँ पे पाया जाता है बताइए? है ना, अच्छा क्वेश्चन। बताइए, कॉर्पस ल्यूटियम इज ए मास ऑफ सेल फाउंड इन अंडाशय, ओवरी में। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? ओवरी, अंडाशय में पाया जाता है आपका। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज सेक्स हार्मोन, इनमें से कौन सा सेक्स हार्मोन जारी करता है? अब देख लीजिए चार ऑप्शन, गलैंड से क्वेश्चन बनता ही बनता है आपको। सेक्स हार्मोन कौन सा? अधिवृक्क ग्रंथि, जिसको एड्रेनल बोलते हैं, थायराइड, पिट्यूटरी और सेबेसियस ग्रंथ। बताइए, सेक्स रिलीज तो क्या होगा इसका आंसर? एड्रेनल ग्लैंड या फिर अधिवृक्क ग्रंथि हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। लैक्टेशन हार्मोन डैश से रिलीज होता है, बताइए। लैक्टेशन हार्मोन किससे रिलीज होता है? बताइए किससे होता है? ऑप्शन देख लीजिए, हिंदी में भी है, लीजिए। बताइए किससे होता है? लैक्टेशन हार्मोन किससे होता है दोस्तों? पिट्यूटरी से होता है। किससे? पिट्यूटरी ग्लैंड। निम्नलिखित में से कौन शरीर से सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथ है? मतलब लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड इन द बॉडी। चलिए, तो हर को बताएगा लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा होता है दोस्तों बॉडी में? हमारा थायराइड ग्लैंड। कौन सा? थायराइड ग्लैंड, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। द प्रॉपर फंक्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड इज अ साल्ट आयोडीन टेकन इन द फॉर्म ऑफ, बताना है। थायराइड ग्रंथि की उचित कार्य प्रणाली में लवण आयोडीन होता है KL, KI, KiO3, ICI, IBR। बताइए। पोटेशियम आयोडाइड होता है कि नहीं? बताइए तो, होता है कि नहीं? तो KI हो जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड, तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अपने विशेष सद्भाव के आधार पर पिट्यूटरी ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों में की सचिव गतिविधि को नियंत्रित करती है, जो निम्नलिखित में से एक अंतःस्रावी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि के स्वरूप में कार्य करती है। कहने का मतलब, द पिट्यूटरी ग्लैंड बाय वर्च्यू ऑफ ए टॉफिक हार्मोन्स कंट्रोल द सेक्रेटरी एक्टिविटीज ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड कैन फंक्शनिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। बताइए। आप हिंदी में दोनों पढ़ लीजिए एक बार आसानी से, और बताइए कौन सा होगा। पैराथायराइड कौन सा होगा? बताइए। पैराथायराइड, इसका आंसर डी हो जाएगा। गुद्दे की निस्पंदन इकाई है, फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी, ये क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? नेफ्रॉन, बिल्कुल नेफ्रॉन बोलते हैं इसका, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। ये बताइए, अपनी मांसपेशियों में लाल रेशों की उच्च अनुपात वाले एथलीट निम्नलिखित में से किसके लिए बेहतर है? एथलीट्स विच हायर प्रोपोर्शन ऑफ रेड फाइबर्स इन देयर मसल्स आर बेटर इक्विप्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? तैराकी, स्प्रिंट, छोटी एक्टिविटीज या फिर शॉर्ट फुट, गोला फेंक। तो किसके लिए दोस्तों? तैराकी, स्विमिंग, पहला ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किस हार्मोन का एक उछाल मानव महिलाओं में ओव्यूलेशन को उत्तेजित करता है? ए सर्ज ऑफ विच हार्मोन्स स्टिमुलेट ओव्यूलेशन इन ह्यूमन फीमेल्स? क्या होगा इसका? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन ह्यूमन बॉडी लार्जेस्ट
हेट्रोक्राइन ग्लैंड कौन सा आता है? लार्जेस्ट हेट्रोक्राइन तो थाइमस है, लीवर है, और ऑप्शन में क्या क्या है? पेनक्रियाज है, स्प्लीन है। बताइए, थाइमस, यकृत, अग्नाशय, प्लीहा। बताइए तो कौन सा होगा? ये हो जाएगा अग्नाशय, मतलब पेनक्रियाज। इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना। इन मैमल्स लार्जेस्ट ग्लैंड फाउंड इन, कहाँ पाया जाता है? बताइए, मैमल्स में लार्जेस्ट ग्लैंड कहाँ पे पाया जाता है? स्तनधारियों में सबसे बड़ी ग्रंथि डैश में पाई जाती है, कहाँ पे? लीवर में पाई जाती है। कहाँ पे पाया जाता है? लीवर में पाई जाती है। गर्भाशय में भ्रूण के विकास की जानने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? चलिए, आसान क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू नो द डेवलपमेंट ऑफ फॉइटस इन यूटेरस? क्या अल्ट्रावायलेट या एक्सरे या अल्ट्रासाउंड, क्या कराते बताइए? अल्ट्रावायलेट करवाते हैं, किसी क्या करवाते हैं बताइए? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू नो द डेवलपमेंट ऑफ फॉइटस इन यूटेरस? एक्सरे करते हैं, या फिर अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रासाउंड, या फिर एक्सरे? कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए, व्हेन वन और सिंगल जीन कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर इट इज नोन एज, क्या बोलते हैं? जब एक या एकल जीन से अधिक से वर्णों का नियंत्रित करता है उसको क्या कहा जाता है? बताइए। सेप्रोफेटिक, ऑटोट्रॉफ, सिम्बोसिस, बताइए, पीलोट्रॉफिक। व्हेन वन और सिंगल जीन कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर देन इट इज नोन एज पीलियोट्रॉपिक। इसको क्या बोलते हैं? इसको अच्छा क्वेश्चन है ये, पीलियोट्रॉपिक बोलते हैं, ठीक है। सेप्रोफेटिक अलग चीज़ होता है, ऑटोट्रॉफ अलग चीज़ होता है, सिम्बोसिस भी बता चुके हैं पहले हम, ठीक है। तो पीलियोट्रॉपिक इसका आंसर हो जाएगा। व्हेन वन और सिंगल जीन, जब एक सिंगल जीन क्या कंट्रोल करता है? मोर देन एक कैरेक्टर, ठीक है। जैसे एक या एकल जीन एक से अधिक वर्णों को नियंत्रित करता है उसे पीलियोट्रॉपिक कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा टी इज द राइट आंसर। ये बताइए, चलिए, विच केमिकल इज इन्वॉल्व इन अट्रैक्शन बिटवीन वन स्पीसीज ऑफ एनिमल टू अनदर ऑन स्पीसीज एनिमल्स? बताइए, कौन सा रासायनिक जानवरों की एक प्रजाति से दूसरे प्रजाति के जानवरों के बीच आकर्षण में शामिल होता है? बताइए। हार्मोन्स, न्यूक्लिक एसिड, फेरोमोन और एस्टेरॉइड्स। विच केमिकल इज इन्वॉल्व इन अट्रैक्शन बिटवीन वन स्पीसीज ऑफ एनिमल्स टू अनदर ऑन स्पीसीज एनिमल्स? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, हार्मोन तो होगा नहीं, न्यूक्लिक एसिड, यूज हो जाएगा फेरोमोन्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेरोमोन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, फेरोमोन्स। यही होगा ना। चलिए, अगला देखते हैं। आयोडीन लेस साल्ट इज यूजफुल फॉर, किसके लिए होता है बताइए? आयोडीन कम लवण किसके लिए उपयोगी होता है? अब देख लीजिए ऑप्शन, अब ऑप्शन देखिएगा तो खुद पता चल जाएगा आपको। अब थायराइड ग्लैंड का नाम सामने आ रहा है, तो भैया फॉर एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि की गतिविधियों के लिए, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। आयोडीन जैसे दिखेगा थायराइड ग्लैंड, आपको समझ में दिमाग में आना चाहिए। विच हार्मोन्स सेक्रेशन फ्रॉम द कॉर्पस ल्यूटियम? कॉर्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है बताना है आपको। बताइए कौन सा होगा, प्रोजेस्टेरोन या फिर टेस्टोस्टेरोन? क्या होगा? पहला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ग्रेव डिजीज अकर ड्यू टू, ग्रेव रोग किसके कारण होता है? इस टाइप का डिजीज पूछता है, ठीक है। ग्रेव डिजीज किसके कारण होता है वो बताना है आपको। हाइपर सेक्रेशन, यहाँ भी हाइपर सेक्रेशन, हाइपर मतलब ज़्यादा, अरे हाइपर मतलब ज़्यादा होता है, और हाइपो मतलब कम होता है, ठीक है। तो ज़्यादा होता है किसके कारण? थाइमस या थायराइड। देखो दोस्तों, ग्रेव डिजीज होता है वो हाइपर में होता है, ठीक है। हाइपर में किसका होता है? थायराइड या थाइमस, तो इसका आंसर होगा थायराइड, ठीक है। थायराइड का हाइपर सिक्रेशन के कारण से होता है ग्रेव डिजीज। क्या होता है? हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायराइड, हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायराइड इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा, चलिए इसका आंसर टिक लगा हुआ है यहाँ पे, तो इसको हाइपोथैलेमस होता है, कोई बात नहीं, ठीक है। इसका लगा हुआ आंसर, ठीक है। विच ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी रेगुलेट द रिएक्शन ऑफ द हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड?
थायराइड ग्लैंड। चलिए, तो दोस्तों आपको आंसर मिल जाएगा इसमें पीडीएफ में, टेंशन मत लीजिए, हर चीज़ का आंसर आपको साथ में मिलेगा यहाँ, ठीक है। तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए जितने भी छात्र पीडीएफ में जुड़े हुए हैं ग्रुप में उसके लिए दिक्कत नहीं है। जो जुड़ना चाहते हैं 150 चार्ज है दोस्तों, अभी जुड़ सकते हैं 8968765101, वहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। डे 1 डे 2 से लेके डे 6 तक मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो जुड़िए जितने जल्दी हो सके तो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और पेमेंट का ऑप्शन है फ़ोन पे, गूगल पे, जो भी करना है, यही सेम नंबर है, सेम व्हाट्सअप नंबर भी है, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो।